हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके माध्यमिक परीक्षा 2026 सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026 सब्जेक्ट अपने यहाँ पे विज्ञान साइंस सब्जेक्ट का जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, 21 फरवरी को। तो उसका जो है अपन संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। तो एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है, हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करना है और यहाँ पे जो अपन हर एक प्रश्न का आंसर देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग को जो है अच्छे से जो है उन प्रश्नों को याद करना है। देखो, निर्देश है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं, तो आपको सभी प्रश्न करने हैं एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो वो 20 है और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज जो है वो आपके 15, ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चनों की बात करते हैं, किस तरीके से आपके प्रश्न है और उनके आंसर किस तरीके से आपको देने हैं। देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले अपना सेक्शन ए है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिएगा, पहला है इसमें कि Fe प्लस H2O है, ठीक है, रिएक्शन हुई Fe के H2O से, तो ये क्या हुआ Fe3O4 प्लस H2, ये अपने को रिएक्शन दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक अभिक्रिया है कि उपरोक्त अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक होगा। जो अपने को यहाँ पे Fe दे रखा है, इसका गुणांक अपन यहाँ पे क्या लिखें इसके साथ कि ये अभिक्रिया जो है वो संतुलित हो जाए, ये क्या हो जाए, एक संतुलित समीकरण हो जाए। तो भैया यहाँ पे जो है अपन Fe के यहाँ पे 3 लगा देंगे, 3 अणु होंगे, ठीक है, क्योंकि देखो अभिक्रिया में जब उत्पाद बन रहा है तो Fe के साथ 3 अणु हैं टोटल, ठीक है। तो इधर भी 3 अणु होने चाहिए, तो इधर 3 लगा देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स वाला ऑप्शन, ठीक है। दही में उपस्थित अम्ल है, तो दही में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है स्टूडेंट्स, तो दही में भैया आपका यहाँ पे लैक्टिक अम्ल होता है, द वाला ऑप्शन आप लोग इसमें राइट करना, ठीक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कॉपर होता है, ए वाला ऑप्शन जो है वो आपको इसमें राइट करना है। कीटोन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है, ठीक है। तो देखो आपको जो है फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, इसमें ब वाला ऑप्शन आप लोग कर लेना, ठीक है, क्या करोगे, ब वाला ऑप्शन। फिर देखो यहाँ पे 5वां प्रश्न अपन देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या है कि मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, जो किससे संबंधित है, तो इसमें हो जाएगा आपका परिचरण से, द वाला ऑप्शन, ठीक है। और पेरेंट, मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था, अगर आप लोगों ने अभी तक राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 अगर कक्षा 10 वाला ये बैच परचेस नहीं किया है तो वेट किसका करना है, इस बैच को जल्द से जल्द आपको परचेस कर लेना है, ठीक है। इसमें जो है आपको बोर्ड परीक्षा में आने वाले सभी विषयों के प्रश्न उत्तर के साथ इसमें मिलते हैं और 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको इसमें मिलते हैं जो आपको पेपर में एज इट इज सेम टू सेम आपको देखने को मिलते हैं। और 199 का बैच है जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स के इसमें क्वेश्चन आंसर मिले हैं, ठीक है। और यही पढ़ना है और क्लास का आपको टॉपर बनना है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो अपन हिंदी विषय के जो लास्ट पेपर आपका हिंदी का हुआ था उसमें देखो ये अपनी PDF खुलती है, जब आप एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो इस तरीके से PDF खुलती है। यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन थे, जैसे यहाँ पे ये थर्ड वाला क्वेश्चन देखना, नेताजी की मूर्ति किसकी बनी थी, संगमरमर की, इसका राइट आंसर था। ये पेपर में एज इट इज था सेम, ठीक है। गायक वाला भी था शायद, ठीक है। खीरे वाला क्वेश्चन भी था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन था आपका 5वां भी, ठीक है। इस तरीके से मछलियों वाला भी आया था, ठीक है, ये नहीं था शायद 6वां, लेकिन 7वां देखो मछलियों वाला, ठीक है। क्रम चेंज हो जाएंगे लेकिन क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे लगभग, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे टोटल इसमें से क्वेश्चन थे जिसमें से लगभग प्रश्न जो है अपने यहाँ पे एप्लीकेशन में जो क्वेश्चन थे ना, लगभग इन्हीं प्रश्नों में आपका लगभग पेपर आया था, ठीक है। तो आप लोग वेट मत कीजिए, 199 का जल्दी से ये बैच आपको परचेस करना है और साइंस सब्जेक्ट जो है उसको आपको फोड़ना है। देखो यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाना, Y2 पॉइंट अपना एप्लीकेशन है, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है, प्ले स्टोर पे मिलेगा, इंस्टॉल कर लेना, ओपन कर लेना, नंबर वगैरह डाल के ऑल कोर्सेज वाले पे क्लिक करना। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ये मिल जाएगा आपको राजस्थान बोर्ड वाला। बाय नाउ पे क्लिक करना है, बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे फिर से यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, फ़ोन पे पेटीएम से करना चाहें तो इससे, या फिर इस स्कैन पे, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक स्कैन यानी QR ओपन होगा, फिर किसी दूसरे मोबाइल से आप इसमें QR कर सकते हो, ठीक है। तो आपके फ़ोन में कोर्स ओपन हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखो क्वेश्चनों की अपन बात करते हैं, ठीक है। आगे की जो क्वेश्चन है ना वो देखते हैं अपन। देखिएगा यहाँ पे कौन सा है अपना 6वां कि पर्ण में छिद्रों के खुलने व बंद होने का कार्य किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है स्टूडेंट्स, तो इसमें स वाला ऑप्शन कर लो, द्वार कोशिका द्वारा। और कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करती है, तो 7वें प्रश्न में जो आपको ए वाला ऑप्शन कर लेना है, पीयूष ग्रंथि। और जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो पुष्प कहलाते हैं। तो पुष्प जो है ना क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, तो 8वें प्रश्न में जो है आपको क्या कर लेना है, स वाला ऑप्शन कर लेना है, उभयलिंगी कहलाते हैं भैया। 9वां प्रश्न देखना, पुष्प में लिंग गुणसूत्र होते हैं XY, ब वाला ऑप्शन राइट होगा। और एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है, व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच दूरी मीटर में होगी। तो जो 10वां प्रश्न है ना इसमें आपको ब वाला ऑप्शन करना है, ठीक है, ब वाला ऑप्शन।
फिर देखो प्रकाश अपवर्तन की घटना में यदि साइन आई इज इक्वल टू ए है और साइन आर बराबर है बी तो अपवर्तनांक म्यू होगा। तो ये जो है ना आपको क्या करना है स्टूडेंट्स इसमें, तो देखो 11वें प्रश्न में जो है आपका यहाँ पे देखो म्यू बराबर ये हो जाएगा, ठीक है, 6 वाला ऑप्शन म्यू बराबर ए अपॉन बी, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं, अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त का कारण है। तो 12वें प्रश्न में जो है आपको क्या कर लेना है स्टूडेंट्स, इसमें ब वाला ऑप्शन कर लेना है, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट आप देखना यहाँ पे इसमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने को करनी है। लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम है। तो वो क्या होती है स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियोज में बताया था आपको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। पिछले वीडियोज़ में भी अपन ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड, इस तरीके से आपको ये लिखना है, ठीक है, डाइऑक्साइड ये हो जाएगा। फिर देखो HCl की वियोजन से प्राप्त ऋणायन का रासायनिक सूत्र, तो HCl का जब आप वियोजन करोगे तो इसमें Cl जो है वो अलग हो जाता है, Cl माइनस, ठीक है। और अगला देखना C3H8 में अणु में उपस्थित सहसंयोजक आबंधों की संख्या कितनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे है भैया 10, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है यहाँ पे 4th वाला कि एक कृत्रिम वक्र नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से क्या करता है स्टूडेंट से, रुधिर से जो है डायलिसिस सिस्टम द्वारा कृत्रिम जो है अपोहन करता है, ठीक है, अपोहन इस तरीके से लिख लो, अपोहन द्वारा निकालने की युक्ति है। और 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खालिस्तान को सिनेप्स कहते हैं भैया, ठीक है, क्या कहते हैं, सिनेप्स। और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और बिंब की ऊंचाई h का अनुपात गोलीय दर्पण का कहलाता है। क्या कहलाता है गोलीय दर्पण का, तो ये होता है स्टूडेंट्स आपका आवर्धन कहलाता है भैया, ठीक है, क्या कहलाता है, आवर्धन होता है आपका। और बैच को जरूर परचेज करना स्टूडेंट्स। देखो 199 का है जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, और अभी आपके जो देखो तो संस्कृत का पेपर बाकी है, मैथ्स का बाकी है, ठीक है। तो अगर इन पेपर में आपको अच्छा स्कोर करना है तो उसे जरूर परचेज कीजिएगा। और देखो बोर्ड एग्जाम बार बार नहीं आती, एक ही बार आती है, आपको भी पता है। और बाकी बोर्ड एग्जाम की परसेंटेज वो भी मायने रखती है कि भाई 10th में कितने परसेंटेज थे अपने, ठीक है। तो आप लोग जरूर कीजिएगा। और 199 तो ये तो अपन वैसे भी फिजूल खर्ची में भी खर्च कर देते इतना। तो देखो 7वां प्रश्न है कि दीर्घ दृष्टि दोष निवारण में लेंस का कौन से लेंस का उपयोग होता है, तो भैया उत्तल लेंस का होता है, ठीक है, उत्तल आपको इसमें करना है, उत्तल लेंस। नेक्स्ट देखना प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं अपन क्या है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में लिखना है। पीतल में तांबा के साथ मिश्रित दूसरी धातु का नाम लिखिए। मतलब पीतल के साथ मतलब पीतल में जो तांबा है उसके साथ कौन सी दूसरी धातु होती है, मिश्रित धातु होती है, जिंक होती है भैया, ठीक है, जिंक आपको इसमें लिखनी है। सल्फर, ब्रोमीन तथा आयोडीन में से चयन करके द्रव्य धातु का नाम लिखिए। तो ये हो जाएगी आपकी ब्रोमीन, ठीक है, क्या हो जाएगी, ब्रोमीन हो जाएगी, ब्रोमीन आपको इसमें लिखना है। फिर है CH3, यहाँ पे इसका अपने को नाम बताना है, इसका क्या बताना है, यौगिक का नाम अपने को बताना है। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक, ठीक है, प्रोपेनोइक, इस तरीके से आपको इसमें लिख लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका 4th वाला कि रेजिन, ठीक है, रेजिन तथा गोंद पादप के कौन से भाग से संचित होते हैं, तो रेजिन तथा गोंद जो है पादप के पुराने जाइलम में संचित होते हैं, ठीक है। क्या लिखोगे इसका आंसर, पुराने, एक लाइन में आंसर देना तो पुराने जाइलम, या एक शब्द में, ठीक है। तो पुराना जाइलम भी अगर आप लोग लिख दोगे तो आपको 1 नंबर इसमें मिलता है, ठीक है। देखो मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्त दाब, लाल आना तथा वमन का नियंत्रण करता है, तो कौन सा भाग करता है स्टूडेंट्स, पश्च मस्तिष्क, ठीक है, मेडुला जिसे अपन कहते हैं, मेडुला को पश्च मस्तिष्क भी अपन कहते हैं, ठीक है, मेडुला। और 2 जीवाणु जनित संक्रामक रोगों के नाम बताइए, तो कौन कौन से हैं, तो एक तो जाएगा आपका सिफिलिस, ठीक है, सिफिलिस, ठीक है, सिफिलिस लिख लीजिए। और एक आपका लिख लीजिए यहाँ पे गनोरिया, ठीक है, गनोरिया, इस तरीके से आपको इसमें लिखना है, ठीक है, ये हटा देना। फिर देखो मेंडल के लक्षणों की वंशागति नियम के प्रयोग में F2PD में प्राप्त पौधों में बोने पौधों का अनुपात कितना था, कितना अनुपात था स्टूडेंट्स, तो आप लिखिए भैया 3:1 था। फिर आपका है गोलीय लेंस के लिए बिंब दूरी म्यू तथा प्रतिबिंब दूरी V एवं फोकस दूरी F में संबंध बताइए। तो ये तो सभी को पता है भैया, 1/F = होता है 1/V - 1/U। और नेत्र का कौन सा भाग पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, तो आप कहोगे भैया परितारिका, ठीक है, परितारिका करता है, ठीक है, परितारिका। पारितंत्र में उपभोक्ता का एक उदाहरण बताइए। तो पारितंत्र में उपभोक्ता का एक उदाहरण आप लिख लीजिए, यहाँ पे घास से बकरी, ठीक है, फिर बकरी से यहाँ पे ये वो नहीं होगा, ठीक है,
इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताया जाएगा, ठीक है, ये नहीं बताना अपने को। देखो नेक्स्ट अपन देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या करना है, लघुत्तरात्मक प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है अपना, जिसमें देखो कि क्या है यहाँ पे कि Na2CO3 सॉलिड है, फिर उसमें 2HCl है यहाँ पे एक्वा, ठीक है, और यहाँ पे ये X दे रखा है, फिर प्लस H2 लिक्विड प्लस CO2 गैस। तो उपरोक्त अभिक्रिया में X का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो H2O तो अलग हो गया, ठीक है, CO2 तो यहाँ पे देखो CO3 CO2 अलग हो गया, ठीक है, बच गया क्या, तो बच गया यहाँ पे अपना क्या क्या बच गया भैया, इसमें देखो एक तो Na बच गया, ठीक है, Na लिखेंगे और अपन क्या लिखेंगे, एक Cl बच गया यहाँ पे अपना, ठीक है। तो यहाँ पे NaCl अपना यहाँ पे बचेगा, ठीक है। और अभिक्रिया को जो है यहाँ पे अगर संतुलित करोगे, ठीक है, संतुलित करने के लिए आपको जो है यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है, 2NaCl इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे आपका धातु में विद्युत की सुचालक होती है, उपरोक्त कथन के प्रयोगशाला परीक्षण के लिए प्रयुक्त व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसमें क्या करना है, धातुएं जो होती हैं ना वो विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। उपरोक्त कथन के प्रयोगशाला परीक्षण के लिए प्रयुक्त व्यवस्थित उपकरण को अपने को चित्रित करना है। और जल की उपस्थिति में मैले कपड़े पर साबुन लगाने पर कपड़ा साफ होता है, कारण बताइए। तो देखो इसका कारण जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ भैया, इसका आंसर जो है ना अपन ने नोट किया था, क्या आएगा भैया इसका आंसर, तो इसका आंसर लिखो यहाँ पे, ठीक है। देखो कहाँ गया, अरे एक सेकेंड यार, इसका आंसर कहाँ गायब हो गया, अरे यार ये क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि देखो धीरे धीरे आ रहा है ना, एक सेकेंड, अपन ने टाइप किया था ये एरर आ जाता, हाँ आ गया। देखो इसका आंसर में क्या लिखोगे, छठवें प्रश्न का आंसर देख रहे हैं अपन, ठीक है, पहले लेते हैं नीला। देखो कि जल की उपस्थिति में मैले कपड़े पर साबुन लगाने पर कपड़ा साफ हो जाता है, कपड़ा क्या हो जाता है भैया, साफ हो जाता है, क्योंकि जल में साबुन मिसेल की संरचना बनाता है। इसमें Na2CO3 इसको ऐसे लिखना, Na2CO3 इस तरीके से लिखना है आपको इसको, ठीक है। Na2CO3 विलेन होता है, इसमें जल विरागी सीरा बाहर की ओर व जल रागी सीरा अंदर की ओर होता है। और फिर यहाँ पे क्या बनता है, Na+ जो होते हैं, ठीक है, Na+ है यहाँ पे, ठीक है, Na+ है, जल विरागी पर होते हैं, जब मिसेल मेल पर क्रिया करता है तो वह मेल को कपड़े से निकाल देता है। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आपको करना था। फिर अगला प्रश्न आता है आपका यहाँ पे कि एथीन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित आपको करना है। तो एथीन अणु का सूत्र क्या होता है, वो होता है भैया अपना होता है, हमें याद है, C2H4 होता है, ठीक है। और देखो एक कार्बन ऐसे लगाओ, एक कार्बन ऐसे लगाओ, ठीक है। और इसके पास देखो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे अपने को जो है 2 बिंदु इधर लगा देनी है, इनके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और 4 इसके देखो इधर, चारों इधर है ना H4 कर दो, 4 H4 है ना अपने पास, तो चारों हाइड्रोजन अपन लगा देंगे, ठीक है। और इनको संतुलित करने के लिए इनके पेयर भी अपने को बनाने पड़ेंगे, ठीक है भाई। कार्बन के जो अंतिम जो कोष होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को इसमें लिख दिया, इधर भी अपने को क्या करना है, यहाँ पे भी 2-2 पेयर बनाने हैं, ठीक है, 2-2 इलेक्ट्रॉन लगाने हैं। अब कार्बन को संतुलित, पहले तो इसको जो है ना एक राउंड भी बनाना पड़ेगा, इसको एक सेकंड, ये पूरा आएगा, ठीक है, ये क्या आएगा, ये पूरा आएगा भैया इस तरीके से, ठीक है ना, ध्यान से देखना मैं कैसे बना रहा हूँ। फिर इसमें भी ये पूरे सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है, ये इस कार्बन के हो गए ना। अब हाइड्रोजन को भी संतुलित करना है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आपको भैया इसको तो 2 हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉनों में ये खुश हो जाता है, तो इसको तो ये 2 ही, ये बिंदु तो ऐसे लग गई, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। इसको भी 2 बिंदुओं में पैक कर देंगे, और इस हाइड्रोजन को भी 2 में, और इस हाइड्रोजन को भी 2 में, इस तरीके से इसकी संरचना बना लेना, ठीक है। गर्भ निरोधन की 2 विधियों को समझाइए। तो देखो 2 विधियाँ कौन कौन सी हैं गर्भ निरोधन की। पहली होती है रासायनिक विधि, कि शुक्राणु को अंडाशय तक पहुंचने से रोकने के लिए दवाइयाँ यानी गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन किया जाता है। और यांत्रिक अवरोध, शुक्राणु को अंडाशय तक पहुँचने के रोकने के लिए कंडोम आदि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपन प्रश्न देखते हैं अपना कौन सा, 9वां प्रश्न, कि शुद्ध लंबे कैपिटल TT व शुद्ध बौने स्मॉल TT पौधों में F2PD तक के लक्षणों की वंशानुगति को दर्शाने वाला रेखाचित्र आपने को बताना है, ठीक है। तो वो आप लोग बना लेना। और एक 10 ओम प्रतिरोधक में 3 एम्पियर की धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान अपने को यहाँ पे बताना है, मतलब क्या बताना है आपको, H बताना है। और H का फॉर्मूला क्या होता है भैया, H का फॉर्मूला होता है I²RT, ठीक है। मान अपने को यहाँ पे दे रखे हैं, क्या क्या मान दे रखे हैं, R का मान दे रखा है भैया 10 ओम, ठीक है। एम्पियर जो धारा है आपकी I वो बराबर दे रखी है 3 एम्पियर, ठीक है। और T जो समय है वो दे रखा है भैया 2 सेकंड। तो मान इस फॉर्मूले में रख दो, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा,
ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ठीक है। जो राइट आंसर देगा उसका कमेंट अपन पिन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से 11वां प्रश्न, 12वां प्रश्न, 14वां, 15वां, ठीक है। बहुत ही इजी प्रश्न है और ये, और हाँ मैं आपको डाउट क्लियर कर दूँ, अधिकतर स्टूडेंट सोचेंगे भैया क्या ये रियल पेपर है बोर्ड का। अरे बिल्कुल नहीं बालकों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक तरीके से प्रैक्टिस पेपर है आपके टाइप, ठीक है। PYQs हैं इसमें, ठीक है, जो आपको प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चनों की। यहाँ से क्वेश्चन जरूर रिपीट होंगे। और बाकी जो है मैंने आपको बताया है कि पैर स्टूडेंट ऐप में ये बैच जरूर परचेज कर लेना। 199 के बारे में बिल्कुल मत सोचो। अगर मैं यहाँ पे ये लिखता ना 199 की जगह फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होता जो इसको परचेज नहीं करता, ठीक है। और यहाँ पे 199 दिखते ही इग्नोर करोगे आप लोग, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। अगर अच्छे अंक चाहिए तो भैया कुछ तो करना पड़ेगा। और ये एप्लीकेशन का हेल्डिंग चार्ज है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आप लोगों को मैंने प्रूफ भी दिखाया है कि भैया हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं अपने एप्लीकेशन से, ठीक है। बहुत मेहनत से वो क्वेश्चन तैयार करवाए गए हैं, तो आप लोग जरूर परचेज करना। बाकी मिलते हैं। और हाँ, अभी मैथ्स और आपका संस्कृत 2 सब्जेक्ट रह रहे हैं, 27 को आपका एग्जाम कंप्लीट है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होना आपके अदर सब्जेक्ट्स के, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में सी होश जोश के साथ। तब तक सभी पैर स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।